प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुंबई की सरजमीन है। यहाँ बहुत सारे यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान से लोग आते हैं और जब आते हैं डिग्री नहीं होती, एजुकेशन नहीं होता, कोई मजदूरी करता है, कोई भंगार बेचता है, कोई पार्टी का काम करता है, कोई सब्जी बेचता है और इस तरीके से वो जिंदगी गुजारता है। एक ऐसा ही शख्स मुंबई की सरजमीन पर पार्टी वाले की हैसियत से काम करता था। आप जानते हैं पार्टी वाले का काम होता है सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बूढ़ा शख्स जो पार्टी का काम करता था, उसके दिल में तमन्ना थी कि जो काम मैं कर रहा हूं मेरा बेटा वो काम न करे, इसलिए कि उसने देखा था कि वो सामान लेकर सरमाएदारों के घरों पर जब पहुंचता था, उनके घर देखा था, उनके बच्चों को देखा था, तो दिल में तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेती थी कि मेरा बच्चा जिसके लिए मैं तालीम के पीछे खर्च करूं, मेरा बच्चा इनके जैसे आलीशान घर के अंदर रहे, अच्छे लिबास पहने, उसके पास भी कार हो, उसके पास भी नौकर चाकर हो। बाप पार्टी वाले के फराइज को अंजाम देता, नौकर पार्टी वाले का काम अंजाम देता और अंजाम देने के बाद दौलत जमा करता, अपने बेटे को तालीम दिलाई, अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा अपने बाप की मेहनतों मशक्कत को देखता था कि मेरा बाप किस तरीके से लोगों का सामान कंधे पर उठाकर और लोगों का सामान पार्टी में उठाकर घर तक पहुंचाता है और उसके एवज में किसी ने 50 रुपए दे दिए, किसी ने 100 रुपए दे दिए, लेकिन वो बच्चा जानता था, उस पार्टी वाले के बच्चे के दिल में एहसास था। अपने बाप से पूछता है, बाप आप मेरे लिए क्या उम्मीदें रखते हैं? बाप ने कहा था, मेरी उम्मीद बस यही है कि मेरे बेटे तू पढ़ लिख कर बड़ा बन जा, बड़ा इंसान बन जा। अल्लाह अकबर, बेटे ने अपने बाप को यकीन दिलाया, अब्बा जान मैं मेहनत करूंगा, मशक्कत करूंगा और मैं मशक्कत करके तालीम हासिल करूंगा। बेटे ने एसएससी में टॉप किया, बेटे ने एसएससी के अंदर मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया। जब अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल किया, बाप के चेहरे पर खुशी थी, बाप के चेहरे पर मसरत थी। एसएससी पास होने वाला बच्चा जो होता है उसकी अक्ल और शऊर इतनी पुख्ता नहीं, अक्ल और शऊर इतनी पुख्ता नहीं होती, जानते हैं शऊर इतना पुख्ता नहीं होता। जानते हैं वो बच्चा 12th के अंदर तालीम हासिल करता है और 12वीं तक जब पहुंचता है तो 12वीं में टॉपर बनने के बाद अब उसके लिए फील्ड चॉइस करनी थी, किस रास्ते पर जाए, कौन सी फील्ड के अंदर जाए, किस मैदान में वो अपनी तकदीर को आजमाए। मेहनत करता है, बाप की खुशी की इंतहा नहीं रहती। बाप सीने से लगाकर अपने बच्चे से कहता है, मेरे मुस्तकबिल के अरमान की तकमील मेरे बेटे तेरे जैसी औलाद अल्लाह सबको अता फरमाए। बच्चा पढ़ता जाता है, आला तालीम हासिल करता जाता है, यहाँ तक कि बच्चे ने MBA किया और MBA करने के बाद उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर उसने जॉब के लिए एक कंपनी में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसे मुलाजिमत मिल गई। जब उसे मुलाजिमत मिल गई, बाप की खुशी की इंतहा नहीं थी, लंबी सैलरी, अच्छी सैलरी और बेटे को मुलाजिमत मिल गई। बेटे की जब पहली तनख्वाह आई, तनख्वाह आते ही उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान अब आपको किसी का सामान उठाने की जरूरत नहीं है, आज से पार्टी का काम बंद करो, आपका बेटा आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर देगा। आपने मेहनत से मुझे पढ़ाया है, मैंने आपकी मेहनत की कमाई का भरपूर ख्याल रखा और मैंने आला डिग्री हासिल कर ली है। बस अब आप अल्लाह अल्लाह करें, अब आप मस्जिद में इबादत करें, आप नमाज पढ़ा करें, आप तिलावत किया करें और मेरे लिए दुआएं किया करें। बाप की खुशी की इंतहा न थी, बाप अपनी जिंदगी उसी में गुजारना शुरू किया। साल गुजरा, 2 साल गुजरे, कुछ बैंक बैलेंस हो गया तो बाप को अपने बेटे की शादी की फिक्र सताने लगी। बच्चे से कहा, बेटे मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहू लेकर के आऊं। बेटे ने कहा, अब्बा जान आपका जैसा हुक्म मेरे सर और आंखों पर, अब्बा जान जो आप चाहें करें। एक अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची के साथ रिश्ता तय हो गया और अल्लाह अकबर, ऐसे पढ़े लिखे और नेक बच्चे को रिश्ता देने से कौन इनकार करेगा। शादी हो गई, बच्ची घर पर आ गई, निकाह हो गया, बड़े शान से हुआ, बड़े धूमधाम से हुआ, बड़े लोग उसके अंदर शरीक हुए। मस्जिद के इमाम कहा करते थे, अल्लाह इस जैसी औलाद सबको अता करे। मोहल्ले वाले कहा करते थे, अल्लाह इस जैसा नौजवान सबको अता करे। रिश्तेदार कहा
करते थे अल्लाह इस नौजवान जैसा नौजवान सबको अता करे। जिंदगी गुजर रही है, बाप को और माँ को हज करा दिया उसने, उसके बाद उसके घर में बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, स्कूल में एडमिशन, बाप के बारे में पूछा गया तो बाप की डिग्री के बारे में, उसकी जॉब के बारे में उसे बताया गया। अल्लाह अकबर, सिचुएशन ये थी कि उस बच्चे पर हर कोई नाज करता था। कुछ साल एक कंपनी पर, उस एक कंपनी में जॉब करने के बाद उसने फिर सोचा अखराजात बढ़ गए हैं, अखराजात बढ़ने के एवज में मेरे साथ एक्सपीरियंस भी है, मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अगर दूसरी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करूं तो मुझे अच्छी सैलरी पर जॉब मिल जाएगी। उसने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसे जॉब मिल गई, अच्छी तनख्वाह पर उसे जॉब मिल गई। जब उसे जॉब मिली और तनख्वाह के अच्छी मिलने लगी, वो जिंदगी गुजारने लगा। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अब तवज्जो चाहूंगा सारे नौजवान मेरी गुफ्तगू को गौर से सुने। अब सिचुएशन ये हुई कि जब ओहदा बढ़ गया, जब बड़ी कंपनी में पहुंच गया तो अब बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने लगी। जानते हैं आप, दो कंपनी के मैनेजर से उसके राब्ते हुए, ताल्लुकात हुए, दोस्ती हुई। एक मर्तबा तीनों ने, यानी दोनों दोस्तों ने जो मैनेजर थे और ये जो था, तीनों ने प्लान बनाया कि आज रात को डिनर हम होटल में लेंगे। तीनों गए होटल के अंदर। जैसे ही होटल में पहुंचे, पहुंचने के बाद उन दोनों ने शराब का ऑर्डर दिया और उसके बाद खाने का भी ऑर्डर दिया। शराब आई। जैसे ही शराब आई, उस नौजवान ने कहा यार मैं तो ये सब चीजें नहीं करता हूँ, न मुझे इससे दिलचस्पी है, मैं इन चीजों को हराम समझता हूँ, मैं इससे बचता हूँ। तो दूसरे ने ताना दिया, बड़ा अजीब आदमी है, जालिम तू मुंबई में रहता है और इतना पैसा कमाता है, सिर्फ बीवी बच्चों ही पर खर्च करेगा, अय्याशी में क्यों खर्च नहीं करता? बार बार नौकरी थोड़ी मिलती है, बार बार जवानी थोड़ी मिलती है, बार बार पैसे थोड़ी मिलते हैं। इस तरीके से उसको वर्गलाना शुरू किया। वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो एक ने ताना दिया, ये मर्द हो तो ऐसा करेगा ना, ये मर्द ही नहीं है। जब ऐसा कहा उसने तो उसको गुस्सा आया, शराब के पूरे ग्लास को उठाकर एक ही वक्त में उसने पी लिया। बस ये शराब की इब्तिदा होती है। अब उस नौजवान की आदत ये हो गई, अब रोजाना बिला नागा शराब चाहिए, सुबह भी शराब चाहिए, शाम को भी शराब चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद जब कंपनी के मालिक को पता चलता है कि ये शराबी बन चुका है, बेपनाह शराब पीता है, उसे कंपनी से निकाल दिया और उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। जानते हैं आप, उसके बाद जिस कंपनी में वो अप्लाई करता, कोई कंपनी रखने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि उसका शराबी होना मशहूर हो गया था। और बेवड़े को कोई जॉब थोड़ी देता है, शराबी को कोई जॉब थोड़ी देता है। अब कोई उसको मुलाजिमत नहीं दे रहा। अल्लाह अल्लाह, अब माँ का जेवर बेच रहा है, बाप बीवी का जेवर बेच रहा है। सिचुएशन बदल गई। वो बाप जो मस्जिद में सफे अव्वल में होता था, अब बाप मस्जिद में नहीं जाता, इसलिए कि दुनिया कहेगी ये शराबी का बाप आया है। माँ कहीं रिश्तेदारों में नहीं जाती थी, इसलिए कि माँ को डर था कि दुनिया कहेगी ये शराबी की माँ आई है। बीवी अपने मायके नहीं जाती थी, इसलिए कि डर था कि मायके वाले कहेंगे इसका शौहर बिगड़ चुका है। बच्चे स्कूल जाने में कतराते थे कि कहीं ऐसा न हो कि स्कूल के बच्चे और टीचर हमें कहें कि ये शराबी का बेटा है। आप बताइए, चंद दोस्तों की संगत ने उस नौजवान की जिंदगी बदल दी, उस नौजवान की आदत बदल दी, उस नौजवान की हालत बदल दी। अल्लाह अकबर, सब बिक चुका, सब खत्म हो चुका। बाप अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर ये दुआएं करता है, ए अल्लाह, वो गरीबी कितनी अच्छी थी कि मेरा बेटा रास्ते पर था, वो दौलत कितनी बुरी है जिससे मेरे बेटे के कदम बह गए। ए अल्लाह, मुझे फिर से मेरा बेटा अता फरमा दे। रात की तारीकी में बाप रो रो कर अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजाएं कर रहा था। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जानते हैं एक मर्तबा रात को बेपनाह शराब पीकर वो बच्चा अपने घर की तरफ निकला। जैसे ही घर की तरफ बढ़ा, चलते चलते अचानक कदम लड़खड़ाए और घर के करीब की नाली में गिर गया। अल्लाह अकबर, करीब में मस्जिद थी, फज्र की नमाज का वक्त हुआ, इमाम साहब नमाज पढ़ाने
के लिए मस्जिद की तरफ जब बढ़े, उस नाली में गिरे हुए बच्चे को देखकर उसका साफ सुथरा जमाना याद आ गया। इमाम साहब को तरस आ गया, या अल्लाह ये बच्चे की क्या हालत है। इमाम साहब ने पानी उसके मुंह पर छिड़का, उसके सर को गोद में लिया और उस बच्चे को जब होश आया तो बच्चे से कहा, बेटे क्या तूने तेरी हालत बना ली है, शराब से तौबा कर ले, शराब से बच जा। उस बच्चे ने कहा, हजरत बचना तो चाहता हूं लेकिन आदत जाती नहीं। जानते हैं इमाम साहब ने इलाज बताया, इमाम साहब ने तरीका बताया। फरमाया, बेटे आज से ताल्लुक शराब से जोड़ने की बजाय मदीने के ताजदार से जोड़ ले। जब हुजूर की मोहब्बत तू अपने सीने में सही मानों में बिठा लेगा तो सारे नशों से तेरा रिश्ता टूट जाएगा। उसने कहा, आप गवाह हो जाएं, मैं तौबा करता हूं, आज से ये दिल धड़केगा तो हुजूर की मोहब्बत में धड़केगा, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में धड़केगा। इमाम साहब ने कहा, शराब हराम नहीं हुई थी, तब मदीने में लोग शराब पीते थे, लेकिन हुजूर ने फरमा दिया हराम है, सबने शराब छोड़ दी थी। इसलिए कि शराब के नशे से ज्यादा उन्होंने मोहब्बत रसूल का जाम पी लिया था। अल्लाह अकबर। बच्चे के कदम जो फिसले थे वो सीधे रास्ते पर आ गए। उसके बाद उसने तौबा करने के बाद अब रोता है तो हुजूर की मोहब्बत में रोता है, अब दुरूद पढ़ता है, अब नमाज पढ़ता है, अब तौबा करता है। अल्लाह ने फिर से उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाई और मुलाजिमत मिल गई। अर्ज करने का मंशा ये है, आदमी पहले नशे का आदी नहीं बनता, दोस्तों की संगत उसे नशाखोर बना देती है, दोस्तों की मोहब्बत उसे नशाखोर बना देती है, आवारों की मोहब्बत उसे नशाखोर बना देती है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है नशे से बचो और नशे से बचाओ। अगर तुमने ये काम न किया तो अल्लाह रहमो करम फरमाए कहीं पूरी बस्ती नशे की आदी न बन जाए, कहीं हमारे मोहल्ले के बच्चे गली कूचों के अंदर, नालियों के अंदर नशे की वजह से दम न तोड़ दे। अल्लाह रहमो करम फरमाए। नशा बहुत बुरी चीज है, नशा इस्लाम में हराम है। नशा करने वाले को ना अल्लाह पसंद करता है, ना अल्लाह के रसूल पसंद फरमाते हैं, बल्कि नशा करने वाले पर लानत फरमाई गई। नशा करने वाले को बुरा समझा गया, नशा करने वाले की जिंदगी और आखिरत दोनों तबाह हो जाती है। मैं इस बस्ती में बसने वाले नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जहां तुम लोगों को नमाज के लिए बुलाते हो, वहीं तुम्हें अगर कोई नशे का आदी मिल जाए उसको समझाओ, उसको प्यार से बताओ कि ये क्या तुम कर रहे हो, ये किस गलत रास्ते पर तुम चल पड़े हो। इंशाअल्लाह तुम्हारे समझाने की बुनियाद पर अगर उसकी जिंदगी संवर गई तो मुमकिन है उसकी जिंदगी का संवरना अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से तुम्हें अज्र का हकदार